बच्चों आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17A पार्ट इसका ए और बी जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 60% एंड 40% मीन्स 3:2 होगी इनकी रेशो। ये डिज़ोल्व करना चाहते हैं फर्म को 31 मार्च 2017 को ऑन विच डेट सम ऑफ द बैलेंस वर एज फॉलोज। आपको बैलेंस दिया गया है, ए की कैपिटल दे रखी है 2,40,000। मीन्स आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है पहले। तो बैलेंस शीट बनानी है तो ए की कैपिटल दी हुई है 2,40,000। बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे आएगा, ये लाइबिलिटी साइड। फिर नेक्स्ट है बी का कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल अकाउंट है तो वो कहाँ लिखेंगे, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया होगा, एसेट साइड आएगा। आपको पता है एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसको भी बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखेंगे। जो लॉस होता है वो डेबिट बैलेंस होते हैं तो एसेट साइड्स पे लिखेंगे इसे। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, इसे लाइबिलिटी साइड्स लिखेंगे। लोन फ्रॉम मिसेस ए है, ये भी बिजनेस की लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड्स लिखेंगे। कैश एंड बैंक है 15,000 का, एसेट साइड लिखेंगे इसे। और उसके बाद फिर आपको बता रखा है एसेट्स रियलाइज हुई हैं अदर देन कैश, कैश को छोड़कर 1,90,000 की। ऑल क्रेडिटर्स पे कर दिए गए हैं 5% डिस्काउंट्स पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 4,000 की। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। क्या अज्यूम करते हुए बोथ द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, दोनों ही सॉल्वेंट है। मीन्स इंसॉल्वेंट किया था ना, दिवालिया होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, सक्षम होता है अभी देने में। वो क्या है, सॉल्वेंट है, सक्षम है। देखो बैलेंस शीट आपको भी मैंने बता भी दी कहाँ कैसे इसकी फॉर्मेट बनाना है तुमने, कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो देखो क्या होगा फिर, लाइबिलिटी साइड्स का जो होगा लाइबिलिटी साइड्स पे बताया था क्या क्या आएगा, और एसेट साइड्स पे बताया था। तो लाइबिलिटी साइड्स का टोटल ज़्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स। बैलेंसिंग फिगर होगी सन्ड्री एसेट्स। और अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखो कि हमने क्या करना है, एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। एसेट्स को भी ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट आफ्टर टू सन्ड्री एसेट्स। देखो ना तो कैश एट बैंक को ट्रांसफ़र करना है, ना का बी का कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। तो सिर्फ सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और क्रेडिट साइड पे बाई ट्रेड क्रेडिटर्स, और एंट्री क्या होगी, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लोन फ्रॉम मिसेस ए है, लोन फ्रॉम मिसेस ए है तो ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी मिसेस का थर्ड पार्टी का लोन है। तो एंट्री क्या होगी, लोन फ्रॉम मिसेस ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे ए की कैपिटल है, ये तो उसकी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। फिर कह रहा था कि जो एसेट्स रियलाइज हुई हैं वो 1,90,000 की हुई है। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद देखो कहा था इसमें 5% सारे क्रेडिटर्स को, जो सारे क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, उनको 5% डिस्काउंट भी पे कर दिया गया है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स आपके हैं 40,000 के, 40,000 का 5% हुआ कितना, 2,000। 40,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, बाकी रहेंगे 38,000। 38,000 क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ क्या आएगा 38,000। इसी तरह फिर नेक्स्ट है कि 20,000 रुपये पे करने थे मिसेज ए के लोन के, 5% डिस्काउंट उसको दिया 1,000 का, तो कितना आएगा ये 19,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 4,000 के हुए थे, तब भी 4,000 डेबिट हो जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉस हुआ है, लॉस को हमने 60% और 40% या हम क्या कह रहे हैं इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट है हमारा। कैपिटल अकाउंट में क्या है, बैलेंस पड़ा हुआ है, ए का क्रेडिट बैलेंस है, ए की क्रेडिट साइड लिखा 2,40,000 का, और बी का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था, इसकी डेबिट साइड लिखा 25,000 का।
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा था, इसका मतलब लॉस था तो इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी रेशो में दिए, 60% और 40%, 60% में और 40% में 30 में बांट दिया, इसको 30,000। रियलाइजेशन का लॉस है वो भी डेबिट कर देंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे, बी से और मंगाने पड़ेंगे। बी का डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा है, उसका क्रेडिट कुछ है ही नहीं, तो बाय बैंक करके इससे और मंगवा लेंगे। और जो ए का है, ए का डेबिट बैलेंस कम है जबकि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा, 1,97,400, इसको क्या कर देंगे हम, फाइनल पेमेंट कर देंगे। अब हम देखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या है बच्चों, देखो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 15,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है पहले से ही, और एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं 1,90,000 की, इसको भी डेबिट कर दिया। बी की कैपिटल से पैसे आए 53,400, इसको भी डेबिट कर दिया। पेमेंट कहाँ हुई, ट्रेड पे ऑफ किए, क्रेडिटर पे ऑफ किए, और मिसिस ए का लोन पे ऑफ किया, एक्सपेंसेस पे ऑफ किए, और ए की कैपिटल पे ऑफ की। तो ये आपका टोटल दोनों का इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सही हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे 17B। 17B में क्या है, एक्स वाई पार्टनर्स हैं फॉर्म में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। बुक्स क्या प्रोवाइड करती हैं, एक अप्रैल 2018 को आपको फ्लोविंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एसेट्स रियलाइज होती है 3 लाख रुपये, क्रेडिटर्स पे होते हैं 4,0750 आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। जनरल रिजर्व है 10,000 की, कैपिटल है 1,50,000 की एक्स की, 1,25,000 की वाई, बैंक लोन है 5,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 2,500 का। आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उनके बेस पर। तो देखो आपको पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैसे बनाओगे, अब आपको पहला पॉइंट था एसेट्स रियलाइज्ड हुई है, रियलाइज जो होंगी वो तो आपकी कहाँ जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी। उसके बाद क्रेडिटर्स पे ऑफ हुए, ये भी आपका कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। अब जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व कहाँ लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। कैपिटल बता रखी है एक्स की 1.5 लाख की, वाई की 1,25,000 की, इसको लायबिलिटी साइड्स लिखेंगे। बैंक लोन है, बैंक लोन को कहाँ लिखेंगे, ये भी लायबिलिटी साइड लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसे एसेट साइड पे दिखाएंगे। तो अब देखो क्रेडिटर्स आपको लिखने हैं लायबिलिटी साइड्स पे, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ बता रखा है क्रेडिटर्स रियलाइज्ड हुए हैं, क्रेडिटर्स पे किए हैं 4,750 के, ये पे ऑफ किए हैं। तो एक्चुअली कितने होंगे फिर, 5% डिस्काउंट काट के किए हैं, मीन्स 95% के किए हैं। तो हम इसका 100/95 करके क्रेडिटर्स निकालेंगे, क्रेडिटर्स आएंगे हमारे 5,000। तो अब लायबिलिटी साइड्स का टोटल करेंगे, एसेट्स में सिर्फ 2,500 ही हैं P&L के, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, सन्ड्री एसेट्स आएगी। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र करेंगे सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और क्रेडिट साइड पे सिर्फ क्रेडिटर हैं और बैंक का लोन है, जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे, सिर्फ आपने इसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। फिर क्या हुआ था, एसेट्स रियलाइज हुई थी कितने की, 3 लाख की, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। अब पे ऑफ करना है किसको, क्रेडिटर्स को आपको बताया था 4,750 में पे ऑफ कर दिया। बैंक का लोन पे ऑफ करने के लिए कह रखा है या नहीं कह रखा, पे ऑफ तो करना है थर्ड पार्टी का, तो बैंक का लोन 5,000 का ये भी पे ऑफ कर दिया। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे एक्स और वाई में 3:2 रेशो में। नेक्स्ट है आपका 1 अप्रैल 2012 को XYZ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 1,80,000 और 40,000। उनकी कैपिटल डिपॉजिट्स हैं बैंक में। हर एक पार्टनर विड्रू करता है 15,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। तो आप साथ साथ देख लो, XYZ पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करता है, X 80,000 करता है, Y और Z करता है 40,000। तो देखो अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे X की कैपिटल दी हुई है 1 लाख की, Y की दे रखी है 80,000 की है, बैलेंस शीट देख लो साथ साथ आप लोग, और Z की दे रखी है 40,000। उसके बाद कहता है
कैपिटल विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो बैंक में जमा है, हर एक पार्टनर विड्रू करता है 15,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। तो अब देखो जो बैलेंस शीट में देखिए इनकी जो कैपिटल है 1,00,000 की एक्स की है, ड्राइंग करता है 15,000 की, तो 15,000 कम हो गए, इसके लेस करके दिखा देंगे। वाई की 80,000 की है, इसमें से 15,000 ये विड्रॉ की है इसने, ये भी लेस करके दिखा देंगे। जेड की कितने की है, 40,000 की है, 15,000 की ड्राइंग कर रहा है, ये भी से लेस करके दिखा देंगे। एसेट साइड कोई आइटम नहीं बता रही कि तो इन सबका टोटल क्या हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे हम, सिर्फ एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। 1,75,000 की एसेट्स हैं और रियलाइज़ कितने की हुई थी, आगे क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन में क्या है, फॉर्म डिज़ोल्व होती है 31 मार्च 2013 को। एक्स क्या करता है, स्टॉक ले लेता है एग्रीड प्राइस पर 25,000। अब सन्ड्री एसेट्स में स्टॉक इंक्लूड है, तो एक्स ले रहा है, तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में बाय, मीन्स क्या हुआ, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन कर लिया। आगे क्वेश्चन में देखिए वाई टुक ओवर कर रहा है किसको, फर्नीचर को 5,000 में, 5,000 में फर्नीचर ले रहा है, तो एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो वाई की कैपिटल डेबिट हुई और रियलाइजेशन में कहाँ लिखेंगे, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेक ओवर कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपका है जेड टुक अप डेटर्स, 18,500 के डेटर्स टुक ओवर कर लिए हैं किसने, जेड ने। तो एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो देखो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। और फिर क्या कहता है, क्रेडिटर्स पेड ऑफ किए गए कितने में, 14,000 में। क्रेडिटर्स पर पे ऑफ कर दिए, सॉरी क्रेडिटर्स पे ऑफ कर दिए। अब बता ही नहीं रखा था हमें क्रेडिटर्स हैं कितने की, तो पे ऑफ कर दिए होंगे जो भी होंगे। और जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है 14,000 का, वो मिला है एसेट से। तो बाय बैंक करके देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखो, रियलाइजेशन में बाय बैंक करके 14,000 क्रेडिट कर देंगे। अब क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, लॉस है, लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे एक्स वाई जेड में, कौन सी रेशो में, 3:2:1 में। अब नेक्स्ट है हमारा, इसका हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस पड़ा हुआ है एक्स वाई जेड का, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट में एक्स ने टेक ओवर किया था, वाई ने जेड ने इनके डेबिट कर रखे हैं, देखो इनकी कैपिटल। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर जो एक्स और वाई को फाइनल पेमेंट कर दी और जेड से और मंगा लिए। अब बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट में क्या हुआ है, बैलेंस नहीं बता रखा आपको कैश का या बैंक का। जो एसेट से मिला है 14,000 मिला है, जेड जो लाएगा 12,250 लाएगा। पेमेंट कहाँ होगी, एक्स की कैपिटल पे ऑफ की जाएगी, वाई की कैपिटल पे ऑफ की जाएगी, तो बाकी इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19th इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। LMN पार्टनर हैं, इनकी 1 जुलाई 2016 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो है 4:3:3। इनकी कैपिटल है 60,000, 40,000 और 30,000। कहाँ लिखेंगे इसे, लाइबिलिटी साइड्स लिखेंगे। वो डिसाइड करते हैं 30 जून 2017 को कि हम फॉर्म को डिज़ोल्व करेंगे, बंद करेंगे, और उनकी पोजीशन बता रखी है। बैंक का बैलेंस कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड पे, डेटर्स एसेट्स में, BR एसेट्स में, स्टॉक एसेट्स में, जो है फर्नीचर वो भी एसेट्स में, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड्स पे, BPV लाइबिलिटी साइड्स पे ही लिखेंगे। फिर कहता है एल ने टुक ओवर कर ली डेटर्स 25% डिस्काउंट पे एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए तैयार हो गया, वो क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए। तो एम ने क्या किया, स्टॉक टेक ओवर कर लिया 13,000 का, एन ने BR ले लिए 5,000 में, फर्नीचर 12% डेप्रिसिएट किया गया डेप्रिसिएशन पे, और BP जो है 2 महीने बाद पे किए गए, और उस पर 18% ड्यू, BP वर ड्यू आफ्टर 2 months एज सच रिजल्ट ऑफ 18% वर रिसीव्ड ऑन देयर पेमेंट। 2 महीने बाद पे करने थे लेकिन पहले पे कर रहे हैं, तो उस पर 18% की क्या हुई है, डिस्काउंट मिल गई। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% पर एनम इंटरेस्ट इज़ टू बी क्रेडिटेड किया जाएगा हर एक पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। आपने नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं,
अब बैलेंस शीट का तो आपको मैंने बता दिया था। देखो बैलेंस शीट में क्या है, हाँ आपको बता दिया था सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे हम, बीपी, इनकी कैपिटल और बैंक का बैलेंस, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, फर्नीचर। अब देखो बच्चों, हम यहाँ सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी सन्ड्री एसेट्स? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो 52,000 का लॉस है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा अगर प्रॉफिट होगा। इन दिस क्वेश्चन यहाँ क्या है, 52,000 का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों लॉस है? देखो एसेट्स तो सारी बता रखी हैं, एसेट्स बता रखी हैं, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या होगी आपकी, लॉस होगी। अब रियलाइजेशन अकाउंट में इन सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करो टू डेटर्स, टू बीआर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर। इधर क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बीपी। तो एल ने क्या लिया था, 25% डिस्काउंट पे डेटर्स ले लिए थे, तो डेटर्स का 25% काट के 25% कितना हुआ, 40,000 का 10,000, तो 30,000 डेटर्स ले लिया एल ने बाय एल्स कैपिटल अकाउंट। एम ने क्या कर लिया, स्टॉक टेक ओवर कर लिया था 13,000 का, तो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। एन ने बी आर और फर्नीचर ले लिए थे, तो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और एल ने क्रेडिटर्स पे ऑफ किए थे, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू एल्स कैपिटल अकाउंट। और बीपी पेड ऑफ किए हैं, फॉर्म ने किए हैं, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में देखो उनके बैलेंस बता रखे हैं आपको, 60,000, 40,000 और 30,000 की। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है एसेट साइड पे, जो बैलेंसिंग फिगर निकाली है उसे डेबिट कर देंगे। जो एसेट्स टेक ओवर की है इन पार्टनर्स ने, एलएमएन ने, इनकी कैपिटल इनसे डेबिट हो गई थी, डेबिट कर देंगे। रियलाइजेशन का लॉस डेबिट कर देंगे। सिर्फ एल को पेमेंट करनी है फाइनल पेमेंट टू बैंक करके, और मंगाना है एम और एन से बाय बैंक करके, इनसे मंगा लिया जाएगा। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है 7,000 का, एम और एन से आएंगे, और पेमेंट कहाँ होगी, बीपी पे की है और एल की कैपिटल पे की, तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपनी इलस्ट्रेशन 20th ABC। ये है शेयर करने की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो हम को डिसॉल्व करते हैं और ए को पॉइंट करते हैं एसेट्स को रियलाइज़ करने के लिए। एसेट्स को बेचने से जो पैसे मिलेंगे, वो मतलब कि एसेट्स को रियलाइज़ करना है, उनसे वसूल करने हैं पैसे, उसके लिए ए को पॉइंट किया गया। ए को क्या मिलना है, 5% कमीशन मिलेगा, वो एसेट्स को सेल करेगा कैश को छोड़कर, और सारे एक्सपेंसेस ए ने ही बियर करने हैं। सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ए ही बियर करेगा। पोजीशन बता रखी है फॉर्म की, आपको बैलेंस शीट बना ही रखी दे रखी है। और अब आपने क्या करना है, पहले बैलेंस शीट को रियलाइजेशन साथ साथ दिखाएंगे हम आपको। एसेट साइड्स पे है जो कैश इन हैंड, इसको कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। डेटर्स हैं तो देखो रियलाइजेशन के 2 डेटर्स लिखेंगे। स्टॉक दिया हुआ है, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 प्लांट, इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे हम, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर्स, बाय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपको बताया था क्या होती है, लाइबिलिटी है ये। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। आगे कैपिटल अकाउंट बता रखा है, कैपिटल जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे इनकी ABC, ये क्रेडिट साइड में। अब इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए ने रियलाइज़ की एसेट्स, डेटर्स 30,000 की, स्टॉक 26,000 का, इन्वेस्टमेंट 75% वैल्यू पे, प्लांट 42,750 का। तो ये करेंगे तो बाय बैंक अकाउंट ही करेंगे। ये सारी एसेट्स रियलाइज़ कर रहा है कौन, ए को सिर्फ इस पर क्या मिलना है, कमीशन मिलना है। ये एसेट्स ए ने नहीं ली, ए को तो अपॉइंट किया गया था, उसको तो ये ड्यूटी दी गई थी कि तूने एसेट्स को रियलाइज़ करना है और उस पर तेरे को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो 1,10,000 की एसेट्स रियलाइज हुई हैं, 1,10,000 की एसेट्स रियलाइज हुई हैं, इस पर इसको कमीशन मिला है।
तो इसको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,10,000 का 5% इसे कमीशन दिया जाएगा। कितना? 5500 इसको क्या किया जाएगा? कमीशन देना है। उसके बाद एक्सपेंसेस जो हैं रियलाइजेशन की कितने के हैं? 4100 रुपये के हैं। वो कौन बियर करेगा? वो 4100 रुपये हैं, वो ए ही बियर करेगा। तो हम उसकी इसमें एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो पर्सनली बियर कर रहा है इसको। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज रिटर्न टू द कस्टमर्स आफ्टर डिडक्टिंग 3000 फॉर वर्क डन। 3 कमीशन जो एडवांस में रिसीव कर लिया था वो हमने क्या किया? 3000 रुपये रिटर्न टू कस्टमर्स को रिटर्न कर दिया। 3000 रुपये काट के 8000 का था, 8000 में से 3000 काट के बाकी 5000 उसे क्या कर दिए गए? वापस कर दिए गए। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एडवांस कमीशन क्या किया गया? रिटर्न किया गया। नेक्स्ट है फर्म ने 7200 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी के पे किए जो कि पहले नहीं दी गई थी, अब वो पे कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड की गई है। कंपनसेशन है एम्प्लॉयज़ की 9800 की, तो ये लाइबिलिटी प्रोवाइड नहीं थी बैलेंस शीट में, तो ये भी पे करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कंपनसेशन पेड। उसके बाद है आपका 25,000 रुपये प्रोविडेंट फंड के पे किए, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक प्रोविडेंट फंड पे कर रहे हैं। कितने का प्रोविडेंट फंड पे कर रहे हैं? 85,000 का। आगे नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे अभी आपको। तो अब क्या है? डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस हुआ, लॉस इन तीनों में बांट देंगे, ABC में 3:1। उसके बाद देखिए आपका क्या है? कैपिटल अकाउंट आपको बताया है, कैपिटल क्रेडिट होगी इनकी। और फिर रियलाइजेशन का कमीशन मिला था किसको? ए को मिला था कमीशन। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट पड़ा हुआ था, इसको डेबिट कर दिया इन पार्टनर्स की कैपिटल में। रियलाइजेशन का लॉस डेबिट कर दिया। फाइनल पेमेंट करेंगे ए और बी को, और जो मंगाएंगे सी से, क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस क्या है? ज़्यादा है। तो अब बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश आपको दी हुई है 22,500 रुपये का बैंक अकाउंट बनाना है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट में जमा कराने की एंट्री कर देंगे। एसेट्स रियलाइज हुई हैं, सी के कैपिटल से मिला है। पेमेंट कहाँ कहाँ की गई है? कमीशन रिटर्न किया गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है, कंपनसेशन दी गई है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया गया, क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड पे किया गया, और ए की कैपिटल और बी की कैपिटल क्या की गई है? पे ऑफ की गई है। तो अब हम दोनों का टोटल क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज आपके 20 तक क्वेश्चन हो गए हैं, इसे करिए और करके भेजने का कष्ट कीजिए। थैंक यू।